हेलो एंड वेलकम टू आइछोरी जॉब्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टीचर्स की जॉब्स के बारे में। डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डीईई आसाम गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकाली हैं, जिसमें टोटल 9,345 वैकेंसीज है। द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31 दिसंबर 2021। सब में पहली पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर्स ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल, जिसमें टोटल 7,242 वैकेंसीज है। और अगली पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर साइंस टीचर आसामीज लैंग्वेज टीचर एंड मणिपुरी लैंग्वेज टीचर्स ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल, जिसमें टोटल 2,112 वैकेंसीज है। फिर एज लिमिट एज ऑफ 1 जनवरी 2021 एज लिमिट 18 से 40 साल तक का दी गई है। फिर 18 से 42 साल तक का एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई है। और 18 से 43 साल तक का ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास और एमओबीसी यानी कि माइनॉरिटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए दी गई है। और 18 से 45 साल तक का शेड्यूल कास्ट एससी और शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए दी गई है। और 50 साल तक पीडब्ल्यूडी के लिए दी गई है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल 14,000 से लेके 60,500 के बीच में है। और उसी के साथ प्लस ग्रेड पे और अन्य भत्ते भी स्वीकार किए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अब बात करें तो अगर आप असिस्टेंट टीचर्स ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल में भर्ती कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स आए हों। और उसी के साथ आपके पास 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की भी डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की भी डिग्री होनी चाहिए। और 2 साल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की भी डिग्री होनी चाहिए। और आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल, जिसे टीईटी टेस्ट कहते हैं, वो पास कर चुका हो, वो आसाम से होना चाहिए और वो संचालित किया गया हो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम से। और अगर आपको असिस्टेंट टीचर ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल्स में भर्ती करना है तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और उसी के साथ 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की भी डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास या तो बीएड या तो डीएड की डिग्री होनी चाहिए। और उसी के साथ आपने जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर अपर प्राइमरी स्कूल पास किया हो वो आसाम से होना चाहिए। और वो उसका संचालित किया गया हो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम से। और उसी के साथ आप अगर साइंस टीचर ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल्स में भर्ती कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, वो भी यूजीसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके साथ आपके पास 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की भी डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास या तो बीएड या तो डीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। और आपने जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है और जो पास किया है वो आसाम से होना चाहिए और वो संचालित एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम से होना चाहिए। फिर अगर आपको आसामीज लैंग्वेज टीचर ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल्स में भर्ती करना है तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और वो बैचलर्स की डिग्री जो आपके पास है उसमें आसामीज का एक खास करके सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की भी डिग्री होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो आपके पास बीएड या तो डीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। अब जो आप अपर प्राइमरी स्कूल्स में भर्ती करने के लिए टीईटी टेस्ट जो दिए हैं वो आसाम से होना चाहिए और वो संचालित एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम से होना चाहिए। और अगर आप मणिपुरी लैंग्वेज टीचर ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल्स में भर्ती कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कोई रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपने जो बैचलर्स डिग्री पास किया है उसमें मणिपुरी खास करके एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसी के साथ आपके पास 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो आपके पास बीएड या तो डीएड की डिग्री होनी चाहिए। और जो आपने अपर प्राइमरी स्कूल में भर्ती करने के लिए टीईटी टेस्ट दिया हो वो आसाम से होना चाहिए और वो संचालित एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम से होना चाहिए। फिर आते हैं रिक्रूटमेंट कंडीशंस पे। जो उम्मीदवार ने आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे एटीई टी टेस्ट कहते हैं, वो पास किया है वही उम्मीदवार योग्य है ये सारी टीचर्स जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए।
उम्मीदवार ने जो भाषा में आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, वो भाषा उस स्कूल के निर्देश के माध्यम से मेल खानी चाहिए जिसमें वो उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। उम्मीदवार का सिलेक्शन मेरिट सूची के क्रम में होगा और अंक निम्न अनुसार आवंटित किए जाएंगे। तो सब में पहला एग्जाम जो होता है वो HSSLC होता है, वो 100 मार्क्स का। फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर अपर प्राइमरी स्कूल का जो टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट, जो कि बीएड का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और एनसीसी का जो एग्जाम होता है वो 10 मार्क्स का होता है। फिर सर्टिफिकेट इन रिकग्नाइज बोर्ड रिप्रेजेंटिंग आसाम ऑफिशियली एट नेशनल लेवल, वो 10 मार्क्स का होता है। और अचीवमेंट इन फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफिशियली एट नेशनल लेवल, वो 10 मार्क्स का होता है। नाउ हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल interested candidates shall apply online through DEE Assam online application system. The last date for submission of online application is 31st December 2021। और आप ये सारी जानकारी डिटेल नोटिफिकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ आप आइछोरी की वेबसाइट पे जाके आइछोरी जॉब्स में और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और आपको वहाँ अपनी पसंद के अनुसार और बहुत सारी जॉब्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आए तो हिचकिचाइए नहीं, अपनी समस्या हम तक पहुँचाएं और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।